हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है कि देखो, आयन ऑफ सॉल्ट कंबाइन विथ H+ और OH- ऑफ वाटर, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि हाइड्रोलाइसिस। समझो, सॉल्ट किससे बना हुआ है? तो सॉल्ट बना हुआ है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस से। कहने का मतलब एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, वहां पे आयंस फॉर्म होते हैं और आयंस फॉर्म होकर क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और ये सॉल्ट बनाते हैं। अब वापस सोचो, अगर आप इसको वाटर में दोगे तो क्या होगा, ये डिसोसिएट होंगे और वापस किसके साथ एसोसिएट होना चाहेंगे, H+ और OH के साथ। सही है। तो मतलब कटायन जो है वो OH- के साथ अटैच होना चाहेगा और अनायन जो है वो H+ के साथ होना चाहेगा। ओके। अब इसी के बेसिस पे ना अपन सॉल्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे? तो एक हो गया कि वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एंड दोनों क्या हो जाएंगे इस बार, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। ध्यान रखिएगा कि जब भी मतलब अपर 3 में, देखो अपर 3 में हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस जो है यहाँ पे वो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वहां पे वीक कंपोनेंट है। देखो कम से कम एक तो वीक कंपोनेंट है, यहाँ पे तो दोनों है, खैर यहाँ पे क्या है, एक है, यहाँ पे भी एक है, इसमें दोनों में से कोई वीक नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि क्यों नहीं होगा। तो हमने सबसे पहला यही रखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। तो एग्जांपल के तौर पे अपन क्या ले लेते हैं कि मान लीजिए हमने एसिड लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, और हमने ले लिया NaOH बेस ले लिया। आपको पता है ये क्या देने वाला है, NaCl देने वाला है। ठीक है। अब मान लो NaCl को आप क्या करोगे, डिजॉल्व करोगे वाटर के साथ। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आप इसको डिजॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na+ आएगा, Cl- आएगा और साथ में H+ तो रहेंगे क्योंकि वाटर है, और OH- भी रहेंगे। अब समझना ये बात को, मान लो हमने बोला कि Na+ है और यहाँ पे OH- है, ये क्या करना चाहेंगे, तो ये भाई रिएक्ट करना चाहेंगे। तो रिएक्शन के दौरान ये क्या देगा अपने को, NaOH देगा। ठीक है। लेकिन क्या होगा, ये मात्र 1% ऐसा हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि 99% जो है ना वो वापस डिसोसिएट होके यही बन रहा होगा, Na+OH-। समझ में आ रही है ये बात कि देखो रिएक्शन तो हो रहे होंगे लेकिन मात्र 1%, और ठीक है, और 99% क्या हो रहा होगा ना, वापस ये यही फॉर्म में हो रहा होगा। ठीक है। तो हम यहां पे लिख देते हैं इस बात को कि इन रियलिटी it will not happen because strong base has tendency to dissociate in water। डिसोसिएट इन वाटर मतलब यहां पे क्या होगा, नो हाइड्रोलाइसिस। समझ रहे हो? देखो जुड़ा तो, लेकिन रियलिटी में ना हम हाइड्रोलाइसिस बोले ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वापस वो टूट गया। समझ में आ गया? तो देखो ये तो OH का तो अटैक जो है वो फिजिबल नहीं रहा। अब अपन बात कर लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे अपने को जो Cl- मिला था उसके साथ H+ क्यों नहीं जुड़ता। तो देखो यहाँ पे भी यही जवाब है कि देखो HCl तो बनेगा लेकिन वापस जो है ना 99% जो है ना वापस वो टूट भी जाएंगे। तो टूट जाएंगे तो क्या होगा, हम फिर से बोलेंगे यही बात कि इन रियलिटी it will not happen and it will not happens because strong acid has tendency to dissociate in water। स्ट्रॉन्ग एसिड की टेंडेंसी होती है कि वो टूट जाए। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ना तो H+ आयन का जो अटैक था वो फिजिबल हो पाया, ना तो OH- का अटैक फिजिबल हो पाया, इसलिए ये क्या होंगे, ये हाइड्रोलाइसिस करेगा ही नहीं। क्लियर है पहली बात? चलो ओके। अब हमारे पास B पॉइंट है। B पॉइंट में क्या हो गया कि सॉल्ट तो हम इस बार भी ले रहे हैं लेकिन इस बार है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, और ये क्या करेगा, ये हाइड्रोलाइसिस हम लोग को दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे हमने लिया है कि HCOOH वीक एसिड है अपने पास, और NaOH जो है हमने हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इससे रिएक्ट करा के अपने पास क्या मिल गया, COONA सॉल्ट मिल गया अपने पास। अब मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C है।
ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि COONA अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से अपने कंपोनेंट आयंस में क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब CHCOO माइनस Na प्लस, यहाँ पे H प्लस है ही और OH माइनस भी है। ओके, अब देखते हैं कि अटैक किसका किसका फिजिबल रहता है। तो हम बोल रहे हैं कि Na प्लस पे OH माइनस का जो अटैक होगा बेटा वो क्या होगा, तो वो देगा अपने को NaOH। लेकिन ध्यान रखो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, फिर से डिसोसिएट होना चाहेगा और 99% जो है ना वो वापस टूट जाएगा उसी फॉर्म में। मतलब OH माइनस का जो अटैक रहा वो फिजिबल रहा ही नहीं। तो हम वो क्या बोल रहे हैं कि नो हाइड्रोलाइसिस। यहां तक तो बात समझ में आती है। अच्छा, लेकिन H प्लस का देखते हैं अटैक क्या होता है। H प्लस का अटैक HCOO माइनस पे अगर होगा तो यहां पे क्या होगा कि 95% जो है ना वो क्या होगा, फॉर्म होगा HCOOH जो कि है वीक एसिड, और मात्र 5% जो है ना वो टूटेगा। तो 5% का टूटना अपन भूल जाते हैं, समझ रहे हो। 5% जो है ना मान लो ब्रेक हो भी जा रहा होगा तो 95% आपको मिल रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि इट शो हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस शो करने के लिए क्या होना चाहिए, H प्लस का अटैक होना चाहिए या फिर OH माइनस का अटैक होना चाहिए। तो हमने देखा कि H प्लस का OH माइनस का अटैक तो फिजिबल नहीं रहा, लेकिन H प्लस का अटैक जो है वो फिजिबल रहा। तो अपन क्या बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या बनेगा। तो हम यहां लिख देते हैं कि इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो यहां पे हो जाएगा कि HCOO माइनस प्लस H2O, ये अपने को क्या दे रहा है, ये अपने को देगा HCOOH और साथ में अपने को क्या दे रहा है, OH माइनस। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा इक्विलिब्रियम में। तो अब है कि Na प्लस आयन क्या कर रहा है, तो कुछ नहीं, बैठा हुआ है, चुपचाप देख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि Na प्लस यहां पे जो है, Na प्लस इज अ स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर मतलब समझ में आ रहा है ना, चुपचाप देखने वाला बैठ के। ओके, और ये जो H प्लस Na प्लस जो है हमारे पास यहाँ पे आयन जो चुपचाप बैठ के देख रहा है, ये सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, बेसिक बना रहा है। तो हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर, नेचर में ये क्या कैसा दिखाई देगा, बेसिक दिखाई देगा। और अगर बेसिक दिखाई देगा तो बेटा इसकी pH की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी कि नहीं होगी। चलो यहां तक बात समझ में आती है। अब हम सोच रहे हैं कि मान लीजिए हम Kn कैलकुलेट करना चाहते हैं, KH अगर मैं कैलकुलेट करना, KH है क्या पहले, तो हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये अगर हमको कैलकुलेट करना है ना तो आप क्या करोगे, ये वही इक्विलिब्रियम जैसा है। तो हम बोल रहे हैं KH इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCOOH, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे है OH माइनस, यहाँ पे क्या आ गया, तो हम बोलेंगे यहाँ पे है हमारे पास HCOO माइनस, और H2O लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो है ना वो लार्ज अमाउंट में है, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है, तो वो अपन नहीं लिखते हैं। पता होगा आपको है ना कि जो लार्ज अमाउंट में है उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं होगा, बहुत कम चेंज होगा, नेग्लिजिबल चेंज होगा, तो उसका हम क्या करते हैं, उसका नहीं लिखते। तो मुझे बताइए क्या आप यहाँ से OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे होगा, HCOO माइनस और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, KH डिवाइडेड बाई HCOOH का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, OH मिल गया आपको। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं कि वीक कंपोनेंट ही तो क्या कर रहा है, हाइड्रोलाइसिस तो कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वीक कंपोनेंट विल शो हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ये कर रहा है कैसे, तो हम बोल रहे हैं कि HCOOH ये क्या कर रहा है अपने को, ये यहाँ पे ब्रेक होके दे रहा है HCOO माइनस और यहाँ पे दे रहा है अपने को क्या, H प्लस। तो हम यहाँ से Ka की जो वैल्यू है एसिड की वो क्या लिखेंगे, तो हम बोलेंगे HCOO माइनस और यहाँ हो गया कि H प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन कि HCOOH। तो ये अपने का क्या आ गया, सेकेंड। फर्स्ट कौन सा था, देखो फर्स्ट अपने पास था ये वाला, लिखा है हमने फर्स्ट एंड ये सेकेंड। ठीक है, तो क्या अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि Ka इंटू KH, तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे है अपने पास HCOO माइनस, यहाँ पे है H प्लस, यहाँ है
HCOOH और इसके साथ अपना फर्स्ट वाला, मतलब यहाँ पे आ गया HCOOH, यहाँ पे हो गया OH माइनस, यहाँ आ गया HCOO माइनस। सो देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है। ये देखो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये और ये कैंसिल, मतलब यहाँ पे आ गया H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और इनटू कौन सा, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अच्छा इसको ध्यान रखो, ये क्या बोला जाता है, KW बोला जाता है कि नहीं। तो हम बोल रहे हैं कि KA इंटू KH जो होगा वो किसके बराबर आता है, वो आता है KW के बराबर। ध्यान रहेगा ये सब बातें, तो इसको कहीं पे बॉक्स में अपन बना के रख लेते हैं। KA इंटू KH क्या हो गया, KW हो गया। ठीक है, और ये जो KA है ये कहाँ से आया है बेटा, तो ये आया है अपना वीक पार्ट से। वीक पार्ट, अब वीक में एसिड था तो हमने वीक पार्ट लिख देता हूँ पहले, वीक पार्ट से आया। अब चूंकि वो एसिड था तो हमने Ka बोला, मान लो अगर बेस होता वीक पार्ट तो हम Kb बोल देते। तो आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं यहां पे कि देखो अपने पास है कि H प्लस और OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसी को तो KW बोला जाता है। तो क्या हम यहां से H प्लस को ऐसे बोल सकते हैं कि H प्लस का हो जाएगा KW अपॉन कौन सा, तो अपॉन आ जाएगा OH। ठीक है, अब आप समझो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं ले लूँ कि HCOO माइनस प्लस H2O, ये अपने को क्या दे रहा था, ये अपने को दे रहा था HCOOH प्लस OH माइनस दे रहा था। ठीक है, तो इनिशियली मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन C था। ठीक है, तो ये सब क्या थे, तो यहाँ पे था 0 ये तो लार्ज अमाउंट है तो इसकी तो बात ही नहीं होगी। यहाँ पे देखना क्या आएगा, C माइनस C अल्फा आएगा कि नहीं। और यहाँ पे जो अल्फा होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं अपन H क्या होता है, तो हम बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। H मतलब क्या है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। वहाँ पे अल्फा क्या था, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। उसी के इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या लेंगे अपन, H लेंगे। तो लिख देता हूँ हाइड्रोलाइसिस, तो क्या लिख दूँ C माइनस CH, और यहाँ पे फॉर्म कितने कितने होंगे, CH एंड CH। अब सोचो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे, ये कब की कहानी है, एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम पे ये कहानी है तो क्या आप वापस H प्लस को देखो, इसी को मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, तो H प्लस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि KW अपॉन CH, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया अपना क्या, H प्लस। अब आप मुझे बताओ कि KH की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि KH की जगह पे तो यही लिखते थे OH, और यहाँ पे हो गया COOH, और यहाँ क्या लिखते थे अपन कि HCOO माइनस, यही लिखा हुआ था। अब आप क्या करो ना, सबकी वैल्यू पुट करो। तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, बताइए OH की जगह पे क्या लिखूँ, CH। HCOOH की जगह पे क्या लिखूँ, HCOOH की जगह पे फिर से CH, मतलब CH का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखूँ, तो ये है कि C कॉमन ले लो, 1 माइनस H आ जाएगा। सही है, और वही सब कहानी है कि H जो है वो बहुत छोटा होता है 1 से, इसलिए क्या हो जाएगा कि 1 माइनस H इज वेरी मच इक्वल टू 1। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये बन गया देखो CH स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा KH, यही आ रहा है। सो KH इज इक्वल टू, आप मतलब H इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, H इज इक्वल टू बोल सकते हैं कि KH अपॉन C का रूट। ठीक है, यहाँ तक सही है। चलो यहाँ तक अगर समझ में आता है ना बात, तो बड़ा आसान है अपने लिए कि हम बोलेंगे कि ठीक है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना, H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होगा अपना KW अपॉन कौन सा, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो हम बोलेंगे CH है। तो ये अपने को मिल गया H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। क्या H प्लस आयन का CH मिल गया, अच्छा ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है दिस इज इक्वल टू KW, और यहाँ पे नीचे में C को बाहर रखा और H के जगह पे क्या पुट किया, ये वाला बात। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो ये हम अगले लाइन में ना ऐसे लिख सकते हैं कि KW अपॉन CKH का रूट लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ कि अभी अभी आपने पढ़ा था कि KH का एक रिलेशन जिसको आपने बॉक्स में रखा था, KH इज इक्वल टू KW अपॉन K लिख दें। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि KH की जगह पे क्या बोलेंगे, देखो KW अपॉन C, KH की जगह पे क्या बोल रहे हो आप कि KW अपॉन KA, यही बोल रहे हो। चलो ये लिखा हुआ था, ठीक है। C भी अंदर था क्या, ओके, C को भी अंदर ही रखो। अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या बोलेंगे, KW एक तो कट जाएगा, समझ रहे हो कैसे, देखो KW
यहाँ आ गया के ए, यहाँ पे क्या आ गया रूट ऑफ के डब्ल्यू, और यहाँ पे क्या है सी रूट के अंदर। क्या ये वाला यहाँ पे इसको रूट में नहीं बदल देगा? तो मतलब अपना क्या आ गया रूट ऑफ के ए के डब्ल्यू अपॉन सी। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी है? ये है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन की बात। तो अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल गया तो बात बन गई। ठीक है, ताकि आप pH वगैरह भी निकाल लो। तो इतनी बड़ी बात जो है आपको यहाँ पे डेरिवेशन समझना पड़ेगा। ठीक है, समरी भी बता दूंगा मैं इसको कि कैसे कैसे किया, पहले आप यहाँ तक कॉपी करो। अब देखो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अपने पास क्या है वीक बेस में और स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कि NH4OH क्या हो गया अपना वीक बेस हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने ले लिया HCl। ठीक है, हम लोग को क्या मिल रहा है NH4Cl। अब NH4Cl वापस जब डिसोसिएट करेगा वाटर के साथ तो क्या होगा? देखो NH4 प्लस में आ जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो गया H प्लस एंड OH माइनस, जो कि वाटर की वजह से यहाँ पे है। अब सोचो कि अगर Cl के साथ Cl माइनस के साथ H प्लस जुड़ना चाहे तो क्या ये जुड़ेगा? जुड़ेगा, 5% जुड़ेगा और 95% फिर से टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि नो हाइड्रोलाइसिस। आपने देखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट की वजह से हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। अच्छा, अब वीक कंपोनेंट वाला पार्ट देखते हैं। मतलब हो गया NH4 प्लस OH माइनस के साथ अगर देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि NH4OH मिलेगा और मात्र 5% डिसोसिएट होगा, जो कि नेग्लिजिबल मान लेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। और ध्यान देने के लिए यहाँ पे मैंने आपको लिख के रखा है कि ओनली वीक कंपोनेंट, ओनली बाई वीक कंपोनेंट। ओके, उसके बाद है कि इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस हमारे पास क्या है? तो यही है हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस की NH4 प्लस H2O क्या दे देगा अपने को? तो NH4OH देगा और साथ में H प्लस आयन रहेगा। और H प्लस आयन के रहने की वजह से ये सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। कैसा होगा? एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, मान लीजिए स्टार्टिंग में NH4 प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो क्या था? C था, और ये कितने थे? 0 थे। लेकिन जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, एट इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा? C माइनस CH। H याद है ना क्या था? वो जैसे वहाँ पे अल्फा होता था डिसोसिएशन कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ये कितनी हो गई? CH, एंड यहाँ पे भी क्या हो गया? CH। वापस वही सब बातें करेंगे तो H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कितना होगा? तो वो होगा CH, और CH है तो अपन क्या बोलेंगे कि C, और H की जगह पे क्या लिखने वाले हो? रूट ऑफ KH डिवाइडेड बाई C। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये इसके साथ अगर कैंसिल होगा तो देखो क्या आता है, ये आ जाएगा C और यहाँ पे आ जाएगा KH। ठीक है, यही आएगा। और आपको पता है कि KH की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? C, और KH की जगह पे अपन लिख देंगे KW अपॉन KB। ये सब आपने पहले लिख रखा है, लास्ट वाला जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें आपने लिखा था ये सब बातें। तो वहाँ से हमने ये चीज़ ले लिया और यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है। क्लियर है ये बात? अच्छा, अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता सकता हूँ। देखो क्या हो रहा है अपना कि अपन के पास है KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NH4OH है ना, NH4OH, और यहाँ पे क्या है? H प्लस। देख रहे हो अपन क्या ले रहे हैं? ये वाला ले रहे हैं, इसके लिए लिख रहे हैं, इसके लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया अपने पास NH4 प्लस। अब सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन की बात चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे? CH का स्क्वायर लिख दें ऊपर में, और नीचे क्या आ जाएगा? C, और ब्रैकेट में 1 माइनस H। आपको पता है 1 माइनस H वगैरह को हम क्या करने वाले हैं? तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि H इज इक्वल टू, कैपिटल नहीं स्मॉल h, H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? H इज इक्वल टू आ जाएगा KH अपॉन C का रूट। पहले भी किया था हमने ये। अब देखो इसके बाद आपने क्या किया था, यहाँ लिखता हूँ कि आपने बोला कि NH4OH जो है वो डिसोसिएट करता है किस में? तो NH4 प्लस में, और यहाँ पे क्या आ गया? OH माइनस। तो क्या यहाँ से KB की वैल्यू निकाली जा सकती है? KB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगा OH माइनस, और यहाँ हो जाएगा NH4 प्लस, और नीचे क्या आ गया? NH4OH। यही सब बातें हैं। अच्छा, इसको अपन मान लो बोल देते हैं 1। अब दूसरा क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे कि KH इंटू KB क्या आता है? ये आपका आया था KW, याद आया कुछ? पहले भी हमने ये चीज़ किया हुआ है। तो क्या आप यहाँ से KH की वैल्यू लिख सकते हो? KW बाई KB। बस यही सब बातें ना हमने यहाँ पे पुट कर रखा है। तो ये चीज़ अपने को यहाँ पे क्या हुआ? मिल गया। तो ये इसका क्या हो गया? डेरिवेशन हो गया। अब कुछ क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि फाइंड द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, और क्या चाहिए? KH चाहिए, pH चाहिए ऑफ सॉल्ट HCOOK इफ K ऑफ अ वीक एसिड जो कि है HCOOH इज 10⁻⁻⁴।
तो देखो अब अपने पास क्या दिया हुआ है, HCOOK दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पार्ट है HCOO ये क्या है अपना वीक एसिड का पार्ट है, और K क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। तो H की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, H की वैल्यू आ जाएगी KH/C। तो बोलो H निकाला जा सकता है, KH की वैल्यू कितनी है, KH की वैल्यू है 10 पे पावर कितना, KH की वैल्यू चाहिए, देखो ये दिख रहा है, ये H पे 10 पे पावर क्या है -4 है, तो वो कितना होता होगा 10 पे पावर -10। भाई OH वाला पार्ट अगर इतना है तो ये कितना होगा, इतना होगा। C कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है 0.01, इसको हम लिख सकते हैं 10 पे पावर -2। इसका रूट निकाल लो तो क्या आता है 10 पे पावर -4 आ जाएगा, सही है ना, -8 आएगा, -8 का रूट कितना होता है, इतना। अच्छा क्या आ गया ये अपने को वैल्यू, ये मिल गया अपने को H की वैल्यू। अच्छा मुझे बताइए कि क्या आप ऐसे निकाल सकते हो KH इंटू KA इज इक्वल टू होता है क्या KW। तो क्या हम यहाँ से KH निकाल सकते हैं, KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KW कितना होता है 10 पे पावर -14। KA कितना है बेटा, KA जो है वो अपने को दिया हुआ है 10 पे पावर कितना -4 है ना, KA की वैल्यू कितनी हो गई 10 पे पावर -4 दिया हुआ है अपने को। तो यहाँ से आ जाएगा अपना 10 पे पावर -10 KH की वैल्यू हो गई। और क्या पूछा था हम लोग से, KH पूछा था हम लोग से, पीएच भी पूछा है। चलो तो मुझे बताओ कि H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होगा। जवाब है कि वो होगा KWKA/C का रूट। KW कितना है 10 पे पावर -14, KA कितना है हमने अभी अभी निकाला है, KA कितना होता है, K है 10 पे पावर -4, C कितना था, C था 10 पे पावर -2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 पे पावर 18 का जो है 2 कम हो गया मतलब 16, और यहाँ पे 10 पे पावर -8, सही है। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। तो क्या आप pH निकाल सकते हो, pH इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दूँ 8 होगा, चलो बढ़िया है। तो ये कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 2009 जेई का, बोलता है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 10 पे पावर -4, फाइंड द pH ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स Na सॉल्ट। ठीक है देखते हैं करके। मुझे बताओ कि Na सॉल्ट अगर है तो क्या मैं ऐसे लिखूं कि NaC6H5 और X लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे है अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस क्या है वीक बेस, सही है ना। Na कहाँ से आया, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, और ऑर्गेनिक अगर अपने पास पार्ट है तो क्या होगा, वीक होगा। अच्छा यहाँ तक ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि H+ का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो जवाब है कि H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है KWKA/C होता है। क्या हमको KW की वैल्यू पता है, हाँ जी पता है। KW की वैल्यू अपने को पता है कितना 10 पे पावर -14। उसके बाद Ka की वैल्यू कितनी है 10 पे पावर -4, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10 पे पावर -2, बस इसका रूट निकालना है। कितना आएगा बताओ तो 18 में से 2 गया तो कितना आ गया 16, और फिर यहाँ पे 8, तो इट शुड बी A। तो देख रहे हो कितना आसान सवाल है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वही यहाँ पे मैच कर रहे हैं। ठीक है तो ये क्या आ गया, ये आ गया H+ का। अच्छा एक मिनट इसको ना ऐसे लिख दो पहले, ये H+ का कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, और pH चाहिए तो अपने को 8 लिख देना है यहाँ पे। कैसे आता है वो आपको आता है कैलकुलेट करना, pH हमने पढ़ा है आपको। ओके नाउ अगला जो है अपना कि JEE 2004 में पूछा हुआ सवाल है। देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि सॉल्ट है अपने पास, क्वेश्चन है अपने पास कि सॉल्ट दिया हुआ है अपने को NaX का, और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है 0.1 मोलर, और वीक एसिड है HX, बोलता है इसका Ka दिया हुआ है अपने को 10 पे पावर -5, और हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अपने को कैलकुलेट करनी है। 4 ऑप्शन भी है देख लेंगे हम लोग। तो मुझे बताइए कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अगर चाहिए तो क्या मैं पहले H+ आयन निकाल सकता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ देखो कितना हो जाएगा, ये अपन होता है फॉर्मूला कौन सा, तो KWKA और साथ में कौन C। KW अपने को दिया हुआ है, हाँ जी पता होता है 10 पे पावर -14, ये कितनी है 10 पे पावर -5, C दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन 0.1, मतलब चलो 0.1 ही लिख दो। इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो ये आता है कितना 19, और 19 में से 1 गया तो 18 का रूट कितना हो गया 10 पे पावर -9 आता है। ये बात समझ में आती है, 10 पे पावर -9 आता है। अच्छा
क्या मैं H निकाल सकता हूँ? H इज इक्वल टू क्या होता है? KH अपॉन क्या? C होगा। और KH की वैल्यू ना पता है अपने को कितना है, तो देखो KH निकालने का तरीका समझो। मैं बोल रहा हूँ कि KH इंटू KA इज इक्वल टू क्या होता है? KW होता है। तो KH कितना होगा? KH इज इक्वल टू हो जाएगा, KW कितना है? KW है 10 पे पावर -14, KA कितना है? 10 पे पावर -5, मतलब ये आ गया 10 पे पावर -9। तो KH की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे क्या है? 0.1, इसका रूट कितना हो जाएगा? 10 पे पावर -4 आ जाएगा, सही है ना? तो H की वैल्यू कितनी आ गई? तो H की वैल्यू आ गई 0.000 और यहाँ पे 1, ठीक है। लेकिन अगर मैं परसेंट में बताऊँ तो क्या करेंगे? परसेंट में बताने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो H परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.0 और 0 और यहाँ पे क्या आ गया? नहीं 0.00 नहीं, सॉरी 0.01 आ जाएगा ना, डेसिमल यहाँ पे खिसक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे खिसक जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, मतलब 0.01 आ गया, सही है। ये परसेंट में अपनी वैल्यू है। अब देख लो यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है? इट शुड बी ए, फर्स्ट मैच कर रहा है। तो बोलो समझ में आता है? अच्छा, फॉर्मूला का खेल जो है ना वो आपको समझ में आना चाहिए। तो फॉर्मूला का ना समरी बता देता हूँ मैं आपको, चलो यहाँ तक पहले कॉपी कर लो। अब देखो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे समरी बना लिया है। कैसे? तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, आपको पता है नो हाइड्रोलाइसिस, तो कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अगला जो है कि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है। क्या क्या? कि H कितना होता है? तो H होता है इतना, KH अपॉन C होता है। और KW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KH इंटू KA, और ठीक है ये फॉर्मूला तो हमको याद ही है। और यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है कि H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होगा? KW डॉट KA/C, ये सब आपने पढ़ा है। तो हमने ये तो डिराइव कर लिया, हमने ये भी डिराइव कर लिया। अब ये अभी डिराइव नहीं किया है, बट हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिस्ट कर दिया। देखते हैं कि ये फॉर्मूला अपना कैसे बन के आता है। ओके, यहाँ पे ये लगता है नीचे हो गया, ये लाइन यहाँ पे है, इसको सही कर लेना। ओके ठीक है। अब क्या करें? तो अब हम लोग लास्ट वाला पार्ट को डिराइव करना चाहते हैं। तो अपना जो चौथा पार्ट था, या डी लिख रहे थे अपन, डी लिख देते हैं। डी जो पार्ट है वो है कि अपना वीक एसिड प्लस क्या है? तो वीक बेस है। अब देखो यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं कि HCN ले रहे हैं वीक एसिड के लिए, और वीक बेस के लिए अपन ले रहे हैं NH4OH ले लेते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये रिएक्ट करा के क्या देगा अपने को? तो ये अपने को देगा NH4CN देगा, ठीक है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए कितनी है? तो हम बोल रहे हैं C है फिलहाल के लिए। उसके बाद है कि इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस अपने पास क्या बनता है? तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। अपने पास है कि इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब देखो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या हो जाएगा? तो हम बोल रहे हैं कि NH4 प्लस CN माइनस प्लस H2O अगर अपन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे देखो बनेगा अपने को NH4OH और साथ में मिलेगा HCN, ये मिलेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर C थी, ठीक है, और CN भी कितना था? C था, और वाटर का तो हम लोग बात ही नहीं करते हैं, 0 नहीं, और इनिशियल ये दोनों कितने थे? 0 थे। बट जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पहुंचा तो हम लोग लिख रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा C माइनस CH, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? C माइनस CH, और यहाँ फॉर्म होगा CH एंड CH। तो क्या यहाँ से हम हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकाल सकते हैं? कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन साथ में HCN का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई NH4 का कॉन्सेंट्रेशन, NH4 प्लस का, और यहाँ पे आ गया CN माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। वाटर तो आप लिखते नहीं हो, तो ये अपना आ गया पहला इक्वेशन। बोलो यहाँ तक समझ में आता है? अब एक चीज़ देखो कि अगर मैं बोलूँ कि NH4OH जो है ये ब्रेक होके कैसे बन रहा होगा बेटा? तो ये ऐसे बन रहा होगा कि NH4 प्लस और OH माइनस बन रहा होगा। तो क्या मैं यहाँ का KB लिख सकता हूँ? KB इज इक्वल टू क्या होता है? तो NH4 प्लस प्रोडक्ट वाला पार्ट, और यहाँ पे हो गया नीचे रिएक्टेंट वाला पार्ट। ये सब तो अभी तक पता चल गया होगा ना आपको। यहाँ पे OH, ठीक है। तो ये हमने क्या लिख लिया? KB का लिख लिया। मान लो दिस इज सेकेंड। अगर मैं लिखना चाहूँ कि HCN, देखते हैं क्या हो रहा होगा। तो HCN भी जो है वीक है, तो क्या कर रहा होगा? इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहा होगा, और यहाँ पे इस तरीके से बनाएगा। तो क्या हम यहाँ से एसिड का Ka निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? तो H प्लस, और यहाँ हो गया CN माइनस, और यहाँ पे अपना आ गया कि HCN का कॉन्सेंट्रेशन। तो दिस इज थर्ड पार्ट। तीनों इक्वेशन आपको समझ में आ गया? अच्छा मान लो आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आता है? देखो
लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 2 और कौन सा 3। आराम से चलूं क्या? चलो ठीक है, आप थोड़ा स्लो कर लेना अगर तेज हो रहा होगा, नहीं है तो फिर आप देखिए। 1 कितना हो गया, यहाँ पे आ गया NH4OH, ठीक है, और साथ में क्या है HCN। नीचे क्या लिखना है, तो नीचे आपको लिखनी है NH4 प्लस और यहाँ पे क्या आ गया CN माइनस। इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा NH4 प्लस और यहाँ आ गया OH माइनस। नीचे क्या है, तो NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड वाले को देखो तो यहाँ पे है H प्लस, यहाँ है CN माइनस, यहाँ पे हो गया HCN। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, फटाफट इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये दोनों कैंसिल, CN माइनस और CN माइनस कैंसिल, NH4OH NH4OH कैंसिल, NH4 प्लस और NH4 प्लस कैंसिल। यहाँ पे अपने को मिल रहा है बेटा H प्लस और किसका कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। क्या यही KW है? बिल्कुल यही है KW। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि दिस इज KW, और हमने यहाँ पे लिया क्या था, यहाँ लिख देता हूँ, KH मल्टीप्लाई किया था, KA मल्टीप्लाई किया था, KB मल्टीप्लाई किया था। कहने का मतलब है KW इज इक्वल टू क्या आ गया, KH आ गया, KA आ गया और KB मिल गया। तो ये पहली पार्ट है, इसको तो आप ध्यान रखेंगे। बोलो इतना समझ में आता है? बहुत अच्छा। अब है कि क्या हम यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, देखते हैं इसको भी। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए है ना, तो हम यहाँ पे आते हैं ये वाला पार्ट पे, ये KH जो है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, इससे देखते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे लिखूँ कि KH इज इक्वल टू, फिर से लिख रहा हूँ, KH इज इक्वल टू, देखो NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, तो हमने बोला कि इसका तो CH था। NH4OH समझ में आ रहा है ना, NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, देखो नोटबुक में CH। HCN का कितना है, अगेन CH, तो मैं CH का स्क्वायर लिख देता हूँ। अब नीचे देखो NH4 प्लस है, तो ये कितना था, ये था C माइनस, C कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस H आ जाएगा। और CN माइनस का कितना है, अगेन वही बात, C इंटू 1 माइनस H का। 1 माइनस H को 1 लिखूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो क्या आप लिख सकते हो, देखो C स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर आएगा, C स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया, देखो H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, KH। और आप क्या कर सकते हो कि H इज इक्वल टू क्या आ गया, H इज इक्वल टू आ गया KH का रूट। समझ में आता है? तो H मिल गया आपको यहाँ से, चलो H मिल गया हम लोग को। अब आप मुझे बताइए कि क्या हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम बोल रहे हैं HCN ले लेते हैं। HCN क्या कर रहा होगा, तो ब्रेक होके H प्लस दे रहा होगा और साथ में CN माइनस दे रहा होगा, सही है। हम बोलते हैं कि क्या हम इसका KA लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे आ गया CN माइनस और यहाँ आ गया HCN का कॉन्सेंट्रेशन। क्या आप यहाँ से H प्लस सेपरेट आउट कर सकते हो, बिल्कुल। KA यहाँ पे हो गया HCN और यहाँ पे आ गया CN माइनस, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, अब आप सबका कॉन्सेंट्रेशन लिखना स्टार्ट कीजिए। मुझे बताइए कि HCN जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सोच समझ के बताओ। CH है कि नहीं, बिल्कुल। CN का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, देखो देखो इतना है। C यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल। 1 माइनस H इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से जो अपना क्या निकल रहा है कि H की जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, ये चलो यही लिख दो पहले। हाँ, क्या बोलूँ मैं यहाँ पे, ये है H है ना, ओके। तो अच्छा H इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, चलो H प्लस इज इक्वल टू KA और H के जगह पे मैं लिखूँ रूट ऑफ KH, लिख सकते हैं। अच्छा, KH के जगह पे क्या लिखूँ मैं, तो देखो KH की जगह आप जब लिखोगे ना तो आपको दिखाई देगा वहाँ पे कि आप लिखेंगे KW अपॉन KA KB का क्या रूट, ऐसा आएगा। मुझे बताइए क्या यहाँ से KA जो है वो सॉल्व होंगे, क्या आ जाएगा, देखो KW KA और नीचे KB और पूरे का रूट। समझ में आ रहा है, सिंपल से मैथमेटिक्स है। सो आपके पास मिल गया कि H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कर देना, H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा रूट ऑफ KW डॉट K बाई KB, यही फॉर्मूला है। तो इतना जो है ना हमने पहले भी लिस्ट कर लिया था, इस चीज़ का डेरिवेशन मैंने यहाँ पे देख लिया। चलो यहाँ तक जल्दी से कॉपी कर लो। अब देखो अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि HA प्लस BOH अपने को दे रहा है क्या, AB नाम का सॉल्ट है।
और यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई है कि पी ऑफ के दिया हुआ है 3.2, पी ऑफ के बी दिया हुआ है अपने को 3.4, और हम लोग से बोलता है कि पी ऑफ एच निकाल के हमको बताइए। मुझे बताइए कि पी ऑफ मतलब एच का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होता है? वो होता है के डब्ल्यू के ए अपॉन के बी का रूट होता है ना। अभी अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, किसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया था? वीक एसिड और वीक बेस के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि वीक एसिड है ये, और ये क्या है? तो वीक बेस है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला ये चीज़ याद भी रहेगा। अब आप मुझे बताइए कि इसका लॉग कैसे लिया जाए। तो हम लोग बोल रहे हैं कि लॉग ऑफ एच प्लस माइनस लॉग ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ, और फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे? तो लॉग ऑफ के डब्ल्यू, ये सब लॉग की प्रॉपर्टीज आपको पता होगा है ना, कि लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग ऑफ के बी। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छा, ये जो है यहाँ पे नेगेटिव लॉग ले रहा है एक्चुअली, नेगेटिव लॉग एंड यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, सही है ना। नेगेटिव लिए थे तो साइन भी बदलेगी सबकी। तो मुझे बताइए कि क्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाफ और नेगेटिव ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पी ऑफ के डब्ल्यू, इसको क्या बोलते हैं? पी ऑफ के ए बोलते हैं, और ये इसको क्या बोलेंगे? देखो माइनस है नहीं तो मैं बोलता हूँ इसको ऐसे ऐसे बोल दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस पी ऑफ के बी आ जाएगा। अब आप सबकी वैल्यू पुट कीजिए, आपको यहाँ पे पी एच मिल जाएगा। तो पी ऑफ एच कितना हो जाएगा? तो ये है हाफ। पी ऑफ के डब्ल्यू कितना था? पी ऑफ के डब्ल्यू हो जाएगा 10 पे पावर कितना होता है? तो यहाँ पे 14 आ जाएगी नहीं, 10 पे पावर माइनस 14 होता है। तो यहाँ पे के है तो 3.2, यहाँ क्या है? यहाँ पे 3.4। बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया कितना? 17.2 में से कितना गया? 3.4 सॉरी, और इसका आपको हाफ भी कर देनी है। तो ये अपना आ गया पी एच की वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर लो कितना आता है? 14 नहीं आएगा, 13.8 आएगा। सो ये आता है 6.9 इंटू 1 कितना हो गया? 6.9। सो आंसर अपना आता है बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो। देखो मैं आपको बोलूँगा कि ना फॉर्मूले रटो नहीं, एक बार ना डेरिवेशन के थ्रू आप मस्ट पक्का है कि उसमें जाओ। जब आप डेरिवेशन के थ्रू जाओगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आपको फॉर्मूला याद भी होने लग जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 8 में, जो कि रहेगा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। थैंक यू।